और सिटी सेंटर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर, जहां संगठन को मजबूत करने में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाएगा मोहल्ला कमेटी। एक सदस्य को 30 से 40 घरों की जिम्मेदारी दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में गांव का एक प्रमुख भी बनाएगी कांग्रेस। और वहीं जिला और ब्लॉक अध्यक्ष का 3 साल का कार्यकाल होगा। कांग्रेस संगठन ने नए लोगों को जोड़ने का काम भी किया है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एजेंडा रखा जाएगा। 21 और 22 नवंबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां अब मोहल्ला कमेटी बनाने के माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश यहां पर कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। एक नई रणनीति देखने को मिल रही है और इस कमेटी में एक सदस्य को 30 से 40 घरों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। आकाश, कांग्रेस अब मजबूती लाने के लिए कई रणनीतियों पर काम कर रही है और अब यहां मोहल्ला कमेटी एक नई रणनीति। देखिए, इस नई रणनीति की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई। इस बार लोकसभा चुनाव में एक सीट भी कांग्रेस के खाते में नहीं आई और ये वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है। नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अब संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये तैयारी की गई है कि मोहल्ला कमेटी का गठन किया जाए। 30 से 40 घरों की जिम्मेदारी एक सदस्य की दी जाएगी। इसी तरीके से अलग अलग मोहल्लों में जो मोहल्ला कमेटी है वो गठित की जाएगी। मोहल्ला कमेटी के साथ ही गांव में भी एक पार्टी का प्रमुख होगा जो पार्टी की विचारधारा और नीतियों से लोगों को रूबरू कराएगा। कोशिश ये होगी कि नए लोगों को भी पार्टी में जोड़ा जाए और इस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए। क्योंकि नई कार्यकारिणी घोषित हुई है, तो नई कार्यकारिणी में जो नए सदस्य बनाए गए हैं, इन सभी सदस्यों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और विधानसभा स्तर पर। भले ही कार्यकारिणी के बाद कई विवाद की स्थितियां देखने को मिली हो, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन कांग्रेस पार्टी ने ना करके इन्हीं पदाधिकारियों को अब जिम्मेदारी तय करने की जो योजना है वो तैयार कर ली और इसके माध्यम से संगठन की मजबूती की ओर देखा जा रहा है। 2 दिनों तक कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठकें होनी है और इस कार्यकारिणी में एजेंडा रखा जाएगा कि इस तरीके के जो प्रावधान पार्टी करना चाहती है उस पर अमल किया जाए। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, जिससे कांग्रेस का मुकाबला है मध्य प्रदेश में, वो बहुत तेजी से विस्तार कर रही है, न सिर्फ नए सदस्यों को जोड़ने के मामले में बल्कि टेक्निकली भी। और जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं, इन नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी का मनोबल ऊंचा किया है और अब अगले 5 साल तक कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जो जीतू पटवारी खुद करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और जब संगठन मजबूत होगा तो इसका रिजल्ट भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यही वजह है कि सबसे पहला फोकस है संगठन की मजबूती पर और ये संगठन कांग्रेस के तमाम प्रयासों से कितना मजबूत होता है ये देखना होगा। बिल्कुल आकाश, लेकिन जिस तरह से अभी आप बीजेपी का जिक्र करते हुए नजर आए, जाहिर तौर पर कंपटीशन बीजेपी से है तो उनके बराबरी की सोचने की जरूरत है। अब जहां बीजेपी व्हाट्सएप के जरिए लोगों से जुड़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि हर एक छोटे बच्चे तक भी अब लोग बीजेपी को जानेंगे और बीजेपी उन तक पहुंचेगी, तो वहां अभी तक कांग्रेस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचने की बात कर रही है। कहीं पिछड़ापन? देखिए, बीजेपी ये दावा करती है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता उसकी बड़ी ताकत है। तो कांग्रेस का जो ग्राउंड लेवल बीते दिनों में पिछड़ा है या बीते सालों में, कुछ सालों में, सबसे पहले उससे बढ़ाना ये बहुत जरूरी भी है। इसलिए सबसे पहले उस लेवल पर भी काम करने की कोशिश की जा रही है कि गली मोहल्लों तक, गांव मजरों तक, टोलों तक लोगों के पास पहुंचे और उन्हें कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की कोशिश करें। इसके बाद ये जो व्हाट्सएप तकनीकी के इस्तेमाल है, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार है, ये अमूमन जारी रहता है। इसे करने में बहुत समय नहीं लगेगा। जब आपका जमीन मजबूत होगा तो यहां से पार्टी को जब मजबूती मिलेगी तो ये सारे काम आसानी से हो जाएंगे। और यही वजह है कि जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को पूरा करने की कोशिश प्राथमिकता के तौर पर पहले बिल्कुल, और इसी प्राथमिकता के आधार पर अब फैसले लिए जा रहे हैं। बहरहाल इसका कितना ज्यादा असर देखने को मिलेगा ये आने वाले समय पर पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए।